इसलिए जरूरी है कि देखभाल करता बच्चों के साथ जुड़े रहकर उनके विकास में मदद करें। बच्चे खेल खेल में ही सीखते हैं। जब वे अपने आसपास की चीजों और लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तब वह ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चों के मन में हर चीज को जानने की इच्छा होती है। हम उन्हें ये बातें कहानियां पढ़कर या सुनाकर समझा सकते हैं। बच्चे हमारे व्यवहार को देखकर ही दया, सम्मान और देखभाल जैसी जरूरी बातें सीखते हैं। बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर उसी तरह व्यवहार भी करते हैं। जब भी बच्चा खुद की भावनाओं को व्यक्त करे, तब हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। ये गाजर, ये बैंगन। चित्र बनाना, पेंटिंग करना, नाचना, खेलना, दूसरों की नकल करना, इन सब से बच्चे खुश होते हैं और साथ ही खेल खेल में नई बातें भी सीखते हैं। जब बच्चे खेलते हैं, तब माता पिता को उनके खेल में उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ खेलना भी चाहिए। ध्यान दें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कौन से खेल खेलता है, क्या देखता है, कौन सी आवाज उसे पसंद है और वह क्या सीख रहा है। दूर तक उड़ता जाता है। जब आप अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं और उनके साथ खेलते हैं, तो आप उनकी पसंद नापसंद को अच्छे से समझने लगते हैं। यह न केवल बच्चों को सीखने में मदद करता है, बल्कि इससे बच्चों के साथ आपका एक मजबूत रिश्ता भी बनता है। Together, we can make the early moments matter for every child. नमस्कार। मिशन आरंभ उत्तराखंड की ओर से मैं कौशिकी मोहन अग्रवाल आज के सत्र में जुड़े समस्त शिक्षकगण, माननीय अधिकारियों और अन्य दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बच्चों की शिक्षा के आधार को और मजबूत बनाने में और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा निरंतर सहयोग करते आए हैं। आशा है कि हम ऐसे ही इस नए सत्र में भी कार्य करते रहेंगे। आज जो भी नए शिक्षकगण हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मिशन आरंभ कार्यक्रम निपुण भारत FLN के अंतर्गत उत्तराखंड शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे द्वारा भेजी गई गतिविधियों के माध्यम से हम प्रारंभिक शिक्षा में अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षक हमें अभिभावकों से जोड़ने वाली कड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचना साझा करना है। साथ ही हम प्रारंभिक शिक्षा के महत्व, मिशन आरंभ और कार्यक्रम के अगले चरणों की भी बात करेंगे। इस नए सत्र में आप सभी कृपया मौजूदा कक्षा 1 व कक्षा 2 के ग्रुप डिलीट ना करें, ना ही बच्चों के नंबर ग्रुप से बाहर निकालें। हमारी टीम द्वारा स्वतः ही कक्षा 1 के ग्रुप कक्षा 2 में तकनीकी माध्यम से बदल दिए गए हैं। इस वर्ष कक्षा 1 में नामांकित हुए छात्र छात्राओं के लिए मिशन आरंभ कक्षा 1 ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके बारे में और जानकारी प्रदान करने के लिए आने वाले कुछ समय में जिलावार प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। मौजूदा स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स के ग्रुप नेम और DP इस सत्र में कुछ ऐसे दिखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के 85% मानसिक विकास
8 वर्ष की उम्र तक हो जाता है और यह समय उनकी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तत्काल राष्ट्रीय मिशन के रूप में सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राप्ति को प्राथमिकता देती है। निपुण भारत मिशन का कार्य निम्न 5 स्तरों पर किया जाता है: राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड और स्कूल या विद्यालय स्तर पर। मिशन आरंभ इन सभी स्तरों पर, विशेषकर स्कूल स्तर पर अभिभावक सहभागिता को बढ़ाने में कार्य करता है। अब हम जानेंगे माता पिता या अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा में जुड़ना क्यों जरूरी है। शोध द्वारा यह प्रकाशित हुआ है कि माता पिता की शिक्षा में सहयोग से भविष्य में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार होता है और उनका संपूर्ण विकास हो पाता है। आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और सामाजिक कौशल में भी सुधार देखने को मिलता है। जब अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को लेकर सक्रिय रहते हैं, तो बच्चों की उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की संभावना और भी बढ़ जाती है। व्हाट्सएप के माध्यम से और मिशन आरंभ कार्यक्रम की सरल व रोचक गतिविधियों की मदद से अब खेल खेल में होगा हर घर में शिक्षण। कार्यक्रम को और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप की झलक। चलिए देखते हैं एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप की झलक। सबसे पहला कदम, स्कूल के शिक्षक सभी अभिभावकों और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। ग्रुप से जुड़ने के बाद आपके ग्रुप पर ऑन बोर्डिंग वीडियो आएगी, जिसकी सहायता से अभिभावक ग्रुप में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ग्रुप पर एक एनरोलमेंट फॉर्म आएगा जिसे सभी अभिभावकों को भरना है। अब बच्चा तैयार है ग्रुप में पढ़ने के लिए। अभिभावकों को रोज ग्रुप पर मजेदार गतिविधियां मिलेंगी, जिसे घर पर बच्चे को अभिभावक के साथ करना है और उसकी होमवर्क करते हुए फोटो वीडियो ग्रुप पर भेजनी है। आपके बच्चे की सुंदर गतिविधियां देखकर दूसरे अभिभावक भी प्रेरित होंगे। हर बच्चे को पहली गतिविधि की फोटो वीडियो डालने पर मिलेगा मेडल और शिक्षकों द्वारा मिलेगी शाबाशी, इमोजीज और ढेर सारा प्रोत्साहन। यही नहीं, लगातार भागीदारी द्वारा आप पा सकते हैं आकर्षक सर्टिफिकेट। हफ्ते के अंत में प्राप्त रिपोर्ट कार्ड शिक्षक और अभिभावक को अपने बच्चे की साप्ताहिक प्रगति देखने में मदद करता है। बच्चों के द्वारा भेजे गए रोचक कार्यों का एक वीडियो भी ग्रुप पर नाम के साथ दिखाया जाता है। महीने के अंत में परिवार प्राप्त करता है आकर्षक बैजेस, जिनमें उनके द्वारा प्राप्त पिछले महीने के बैजेस भी वह आसानी से देख पाते हैं। अभिभावक क्विज चैट बोर्ड भी पा सकते हैं, जिसमें 4 से 5 मजेदार क्विज आधारित सवाल होते हैं, जिन्हें पूरा करने पर तुरंत सर्टिफिकेट भी बच्चे कमा सकते हैं। उत्तर गलत होने पर उस प्रश्न पर आधारित वीडियो भी बच्चे को चैट बोर्ड में तुरंत मिल जाती है, ताकि वह उसे देखकर नई जानकारी प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु आने वाले कुछ समय में सभी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जिलावार YouTube लाइव प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कक्षा 1 के नवीन ग्रुप और आगे की कार्यवाही की अधिक जानकारी आपसे साझा की जाएगी। साथ ही खंड एवं संकुल स्तर पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि प्रशिक्षण में अधिकतम शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। आज के कार्यसूची के अंतिम पग पर
मैं आपके साथ एक बार फिर इस सत्र 2024-25 की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रही हूँ। कृपया मौजूदा कक्षा 1 या कक्षा 2 ग्रुप डिलीट ना करें और ना ही बच्चों के नंबर रिमूव करें। हमारी टीम द्वारा कक्षा 1 के ग्रुप स्वतः ही कक्षा 2 में बदल दिए गए हैं और कक्षा 1 में नामांकित बच्चों के नए ग्रुप बनाए जाएंगे। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए या अपने सवाल व सुझाव साझा करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमारे कार्यक्रम प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। कृपया इन्हें नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। आज के सत्र की रिकॉर्डिंग आप YouTube लिंक द्वारा अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए मैं औपचारिक रूप से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।